आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 4.1 कक्षा 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। पहला मैंने करवा दिया था। इसमें वही है आपको कि समीकरणों के जो आपको ग्राफ विधि से हल करना है और उनकी प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इनको A1, B1 और C1 के वो तुलना करके आपको इसमें प्रकृति ज्ञात करनी है, जैसे मैंने आपको सारणी में बताया था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई, 4 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, बराबर 0। अब इस समीकरण से देखिए x प्लस वाई, एक इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 1 बराबर 0। अब इसकी मान लिखते हैं A1 का मान यानी x का गुणांक 2, फिर B1 यानी y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, और वो भी किसका, यहाँ पे माइनस का ना, तो माइनस का 1। फिर C1 यानी ये कितना है, माइनस का 4। फिर A2 यानी x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, B2 y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, वो भी प्लस का है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर C2 यानी यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी तुलना, A1 बटा A2 यानी 2 बटा 1, फिर A आ गया, फिर B1 बटा B2, B1 है -1 और B2 है 1, तो 1 एकम 1 और वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद C1 बटा C2, ठीक है, C1 बटा C2 तो -4 बटा 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो तीनों ही बराबर नहीं हैं, तीनों ही आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको सारणी में बताया था कि अगर तीनों ही आपस में बराबर नहीं हो, अगर अगले दो बराबर नहीं हैं, अगर अगले दो बराबर नहीं है तो इसका मतलब तीसरा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर तीसरा नहीं है तो कैसा होगा, सारणी के अनुसार उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय, और दोनों जो सरल रेखा है वो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण युग्म कैसा होगा, अगर काट रही है तो संगत होगा, युग्म संगत है। समीकरण का हल अद्वितीय होगा, यानी इन दोनों में एक ही मान प्राप्त होगा, x और y का। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने ये तो प्रकृति तो बता दी कैसा होगा। ठीक है, अब हमें करना है इसमें ग्राफीय विधि से पहले x और y के मान ज्ञात करने हैं 3 बिंदु तक। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला इसे समीकरण लिख लीजिए वापस आप। एक तो समीकरण है आपके 2x माइनस वाई बराबर 4, इसे दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, तो अब समीकरण 1 इसे दे दीजिए और इसे दे दीजिए समीकरण 2। तो आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 4। अब मुझे यहाँ पे एक मान रखना चाहिए, वो x का रखो या y का रखो, लेकिन यहाँ पे y माइनस है तो मैं उसको उधर भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x, y इधर माइनस से उधर जाएगा तो 4, y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब 2 और x गुणा में तो 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 प्लस y बटा 2। अब मुझे x और y के 3 मान ज्ञात करने हैं। कितने मान ज्ञात करने हैं, 3 मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x मतलब x का मान निकल जाएगा जब मैं y का रखूँगा। यहाँ पे किसका है, y है ना, तो किसका रखूँगा, मैं y का रखूँगा। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर। तो देखो x बराबर 4 प्लस y बटा 2। अब 4 की जगह 4 प्लस y की जगह 0 बटा 2, 4 और 0 4 बटा 2, कितना प्राप्त हुआ, 2। यानी आप यहाँ पे सारणी बना के लिख सकते हो, 3 मान ज्ञात करना है आपको x और y के, 1 2 3। जब मैंने y का मान 0 रखा तब मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ।
अब यहाँ पे आप y बराबर 1 रख के देखो, अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं तो 1 और 4 5/2 होते। आंसर किस में आ रहा है? भिन्न में आपके नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 2 रखूँ, y का मान 2 रखूँ, 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब वो सही है। तो y बराबर 2 रखने पर अब x बराबर 4 प्लस वाई बटा 2, 4 की जगह 4 प्लस वाई की जगह 2 रखा तो बटा 2, 6 हो गए, 4 और 2 6/2, ये हो गए 3। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। अब एक मान और रखना है, ठीक है ना। अब y का मान मैं कितना रखूँ? अगर मैं 2 तक तो रख दिया, 3 रखूँ, 3 और 4 7 होते, 7/2 हो जाएंगे, ठीक है। y 3 रखूँगा, 3 और 4 7 2 हो जाएंगे, मतलब कटेगी नहीं आपस में, उत्तर पॉइंट में आएगा। अगर यहाँ पे मैं 4 रख रहा हूँ, 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग चला जाता है, तो y बराबर कितना रखने पे? 4 रखने पर, 4 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस वाई बटा 2, 4 की जगह 4 प्लस वाई की जगह 4 रख दिया बटा 2, तो 4 और 4 8/2 कितना हो गया यहाँ पे? 4। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने y का मान 4 रखा तो x का मान भी कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। यह तो हो गया समीकरण 1 से x y के 3 मान, ठीक है। अब इसी तरह आपको समीकरण इसके नीचे करना, ये जो करना है आपको इसके नीचे करना, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपके? ये रहा, x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, x प्लस वाई बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर y इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, चाहे x भेजूंगा तो भी माइनस का, तो 1 भेज दीजिए कोई भी, तो x इधर रखूंगा और -1 और y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, किसका हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको किसका मान रखना है? y का मान रखना है, क्योंकि बराबर की इस तरफ y है, तो y बराबर, अब देखो सबसे पहले अगर मैं कितना रखूँ? 0 रखूँ। क्या रखूँ मैं? 0 रखूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे मान प्लस प्लस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक ऐसा मान प्लस में लेके आना आपको ज़रूरी है, ताकि दोनों में कॉमन आ जाए। अगर मैं y का मान 0 रखूँ, ठीक है, y का मान मैं कितना रखूँ? 0 रखूँ, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखूँ मैं? 0 रखूँ, तो देखो x बराबर -1 माइनस वाई, तो -1 तो है, माइनस और y की जगह 0, तो ये -1 0, तो आंसर कितना है यहाँ पे? -1। तो यहाँ पे लिख दो आप पहले, x और y के 3 मान आपको ज्ञात करने, x और y, ठीक है। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ? -1। अब मुझे यहाँ पे प्लस के x के मान प्राप्त करने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे माइनस में मान रखूँगा। किस में मान रखूँगा? माइनस में मान रखूँगा। आपको मान किस में रखना है? अब थोड़ा माइनस में रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माइनस में मान रखता हूँ तो x का मान है जो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए समीकरण। तो y बराबर, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखता हूँ, किसका रखता हूँ मैं? माइनस का 1 रखता हूँ। y का मान अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखता हूँ, y बराबर -1 रखने पर, तो क्या है समीकरण? ये रहा, x बराबर -1, ये -y, तो x बराबर -1 पहले ही है, माइनस y की जगह में, y की जगह कितना रख रहा हूँ मैं? y की जगह -1 रख रहा हूँ। देखो, माइनस है, 1 है, माइनस है, y की जगह में -1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर -1, कोष्ठक के बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो अंदर वाला मतलब माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस का 1 में से 1 गया तो 0। यानी जब मैंने y का मान -1 रखा तो मुझे x का मान कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब एक मान और रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ y का मान, अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, 2 रखने पर क्या है समीकरण?
x बराबर -1 माइनस वाई, तो x बराबर -1 है, माइनस y की जगह मैं -2 रख रहा हूँ, तो x बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 2। अब 2 में से 1 गया तो x बराबर कितना हो गया 1, वो भी किसका प्लस का हो गया ना। यानी जब मैंने y का मान -2 रखा तो x का मान मुझे 1 प्राप्त हुआ। कैसे? -1 माइनस y की जगह मैंने -2 रखा, बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 वो भी प्लस का। अब यहाँ पे आपको x y के 3 मान प्राप्त हो गए, इधर भी आपको x y के 3 मान प्राप्त हो गए। अब आपको किस में दर्शाना है इसको? ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, इधर ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो इधर प्लस प्लस वाले, तो हमें देखो ये सारे जो मान हैं ये समीकरण 1 से क्या क्या मान है? 2 1 2 0 2 0 3 2 और 4 4, ये देखो सारे प्लस प्लस के हैं, तो इसका मतलब सारे किस में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। तो पहला है 2 0, क्या है? 2 0, यानी x पे 2 है और y पे 0 ही है, यानी ये 2 0। अगला कितना है? 3 2, अगला कितना है? 3 x पे है और y पे 2, 1 और 2, यहाँ पे 3 2। अगला है आपके 4 4, कितना है? 4 4, यानी x पे भी 4 और y पे भी 4, 1 2 3 और 4 4 4। अब आपको क्या करना है? इनको मिला देना है। तीनों बिंदु पे एक सरल रेखा खींच लेनी इस तरह। देखो ये बिंदु आपस में मिल रहे हैं ना, ये तीनों, इस तरह एक रेखा आगे इस तरह बढ़ा देनी है, आपको लंबी खींच देनी है, ठीक है ना। अब ये कौन सा समीकरण से रेखा प्राप्त हुई हमें? ये देखो आप, ये वाला समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4 से, तो इसको लिख दो 2x माइनस वाई बराबर 4 से, ये हमें सारे बिंदु प्राप्त हुए। इसी तरह अब अगले मान क्या है आपके यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला है -1 0 0 -1, उसके बाद 1 -2। देखो पहले माइनस प्लस यानी माइनस और माइनस प्लस यानी ये माइनस ये प्लस, माइनस का कितना है? -1 x पे और प्लस पे y है, तो यहाँ पे हो गया -1 और 0। अगला है आपके यहाँ पे 0 प्लस का और माइनस का 1, यानी प्लस माइनस, क्या होगा यहाँ पे? प्लस माइनस, तो प्लस ये रहा, ठीक है, और माइनस ये रहा, इसमें आएंगे प्लस और माइनस। प्लस का 0 और y का कितना है आपके यहाँ पे? -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1, यानी 0 -1, ठीक है। अगला कितना है आपके यहाँ पे? 1 है प्लस का और माइनस का 2, यानी प्लस माइनस किस में आते हैं? प्लस माइनस। अब प्लस का है 1 और माइनस का 2, प्लस का 1 है और माइनस का 2, ये रहा, यानी 1 और माइनस का 2। अब इन तीनों बिंदुओं को आप आगे की ओर मिला दो इस तरह। यहाँ पे देखो ये कौन से बिंदु पे काट रही है? 1 -2 पे। कौन से बिंदु पे काट रही है? 1 -2 पे। ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है, ठीक है ना। तो अब आप लिख सकते हो दोनों सरल रेखा परस्पर बिंदु 1 -2, कौन से बिंदु? 1 -2 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है पूरा काम। पहले उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर आपको कह देते सीधा ग्राफीय विधि से सरल करो, ठीक है ना, तो आपको x y के मान ज्ञात करने और इस तरह दर्शाना। लेकिन अगर आपको प्रकृति सहित बोला तो पहले आपको उनकी तुलना करने के बाद ही इनको सरल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।